हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के उद्योग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूं, जो कि सीजीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि सीजीपीएससी एग्जाम के लिए मीन्स सीजीपीएससी 2020 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है ना। तो इसके रिगार्डिंग ही मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जो भी बच्चे अभी नया प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उनको पता नहीं होता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उद्योग से रिलेटेड हो, है ना, या फिर और भी किसी सब्जेक्ट से, है ना, मीन्स किसी भी टॉपिक से। तो आज का वीडियो जो है वो उद्योग से रिलेटेड है, जिससे आप सभी को पता चल जाए कि आप सभी को उद्योग जो टॉपिक है मीन्स छत्तीसगढ़ का उद्योग करके एक टॉपिक है, उस टॉपिक से किस प्रकार से पढ़ना है और कौन कौन सा जो भी उसमें डाटा है उसको याद करना है। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आप सभी को अगर कोई भी डाउट होगा कि छत्तीसगढ़ के उद्योग से रिलेटेड हमें क्या पढ़ना है, तो ये सारे डाउट आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी बच्चे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आजकल पीएससी में हो या फिर व्यापम में हो, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें चूज करना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है आ बा सा करके उसको क्या करना है, हमें सही आंसर पर टिक करना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है, छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना 1965 या फिर 1965 में हुई। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। छत्तीसगढ़ का जो प्रथम सीमेंट संयंत्र है कौन सा है, वो जामुल। ठीक है, क्या जामुल, जो कि दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। तो इसकी स्थापना जो है 1965 में हुआ है। अब सेकंड देखते हैं, वैगन रिपेयर शॉप का निर्माण 1966 में हुआ। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो वैगन रिपेयर शॉप है, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये रायपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1966 में ही हुआ है। उसके बाद देखिए तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, एनटीपीसी के विद्युत संयंत्र कोरबा एवं बिलासपुर जिले में है। तो ये भी बिल्कुल सही है तीसरा स्टेटमेंट। देखिए जो एनटीपीसी का संयंत्र या फिर प्लांट है वो कहाँ कहाँ पर है, कोरबा जिले में भी है और बिलासपुर जिले में भी है। तो तीसरा भी सही है। अब चौथा स्टेटमेंट देखते हैं, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना 1975 में की गई। तो यही क्या है, यही गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि जो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मीन्स जो बाल्को है उसकी स्थापना कब हुआ है, 1965 में हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है 75। एक्चुअली में 75 में क्या हुआ था, उत्पादन स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था, उत्पादन स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन है द ऑप्शन, ये सही होगा। कौन सा वाला, ऑप्शन द, पहला दूसरा और तीसरा क्या है, सही है। ठीक है, क्योंकि हमें सही स्टेटमेंट ही चूज करना था। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है। क्या बिरकोनी नाम का एक औद्योगिक विकास केंद्र है, ये कौन से जिले में स्थित है। तो ऑप्शन आ दिया हुआ है दुर्ग, फिर बा दिया हुआ है कवर्धा, सा दिया हुआ है रायपुर, फिर बलौदाबाजार, फिर महासमुंद। ठीक है, तो देखिए ये जो बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र है वो कौन से जिले में स्थित है, महासमुंद जिले में स्थित है। कौन से जिले में, महासमुंद। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ई, ये सही आंसर है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नयनपुर गिरवरगंज एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र किस जिले में स्थित है। देखिए फिर साथ ही मैं आप सभी को एक बात और बता देती हूँ कि इसमें जो क्वेश्चंस का नंबर है वो अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, मीन्स लाइन टू लाइन नहीं है 1 2 3 4 करके, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो अलग अलग जगह से मैं ली हूँ। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा है वही क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए सेलेक्ट करी हूँ, क्योंकि अभी आप सभी को पता ही है कि सीजीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो ऐसे में आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सभी के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसी को ही इस पीडीएफ में ऐड करी हूँ, है ना। तो इसका जो क्रमांक है मीन्स जो नंबर है क्वेश्चंस का वो अलग अलग रहेगा। तो आप सभी जो है इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो देखिए
क्या क्वेश्चन था, नैनपुर गिरवरगंज एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र, ठीक है, ये कौन से जिले में स्थित है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन आ महासमुंद, ठीक है, उसके बाद कबीरधाम दिया हुआ है, उसके बाद सरगुजा, उसके बाद सूरजपुर, उसके बाद दंतेवाड़ा। तो ये जो नैनपुर गिरवरगंज एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र है, ये कौन से जिले में स्थित है, सरगुजा जिले में स्थित है। कौन से जिले में, सरगुजा। तो इसका ऑप्शन 7 जो है वो सही आंसर है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए पहले ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि जांजगीर जिले का सबसे बड़ा कस्बा है और कोसा बुनाई उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। तो देखिए जांजगीर जिले के अंतर्गत जो चापा है, क्या चापा, ये कोसा बुनाई के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन ई दिया हुआ है वो सही आंसर है। और साथ ही ये जांजगीर जिले का सबसे बड़ा कस्बा भी है, तो इसका ऑप्शन ई जो है वो सही आंसर है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कोसा बुनाई के लिए मीन्स कोसा बुनाई उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। तो आप सभी याद रखिएगा, चापा, ठीक है। और कौन से जिले में स्थित है, ये जांजगीर चापा जिले में स्थित है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र ने किस वर्ष में अपना उत्पादन आरंभ किया था। तो देखिए जो भिलाई इस्पात संयंत्र है बीएसपी, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1957 में, ठीक है। कब हुआ था, 1957 में। लेकिन इसके उत्पादन का कार्य कब स्टार्ट हुआ, 1959 में। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ई वाला ऑप्शन, ये सही आंसर है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की पहली जूट मिल मोहन जूट मिल कहाँ स्थित है। तो जो मोहन जूट मिल है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का पहला भी है और एकमात्र भी है। और ये कहाँ पर स्थित है, रायगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर, रायगढ़ जिले में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में इनमें से किस संयंत्र की स्थापना भारत और यूएसएसआर के आपसी सहयोग से हुई थी। तो यूएसएसआर से मीनिंग क्या है, रसिया, ठीक है, क्या, रसिया है ना, मीन्स रूस। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन दिया हुआ है, कोरबा तापीय विद्युत संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, जामुल सीमेंट संयंत्र, बाल्को कोबारो इस्पात संयंत्र। तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है बीएसपी, इसकी स्थापना हुई थी रूस के सहयोग से, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जामुल सीमेंट वर्क्स कहाँ स्थित है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि यूनिवर्सल टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि जो जामुल सीमेंट संयंत्र है, ठीक है, ये भारत नहीं, छत्तीसगढ़ का पहला वाला संयंत्र है, ठीक है। मीन्स छत्तीसगढ़ का सबसे पहला संयंत्र है और साथ ही सबसे पुराना संयंत्र है। मीन्स छत्तीसगढ़ में सीमेंट से रिलेटेड सबसे पुराना सीमेंट उद्योग या कारखाना और सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग या कारखाना दोनों ही कौन सा है, ये जो जामुल है वही है, ठीक है। तो देखिए जामुल सीमेंट वर्क्स कहाँ पर स्थित है, दुर्ग जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सीमेंट कारखाना छत्तीसगढ़ में सबसे पहले स्थापित हुआ था। तो अभी मैं आप सभी को इसका आंसर बताई हूँ, जामुल है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जामुल सीमेंट फैक्ट्री। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में काजू शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। काजू शोध केंद्र मीन्स क्या, काजू रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो ऐसे इंग्लिश में करके भी पूछा जा सकता है, काजू रिसर्च सेंटर करके, है ना। ये जो शोध लिखा है इसकी जगह में अनुसंधान लिखा हुआ भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इन सभी का मीनिंग सेम होता है। तो आप सभी इसको याद रखिएगा। तो काजू रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में है, ठीक है। कहाँ पर है, बस्तर जिले में। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है आ वाला ऑप्शन, ये सही आंसर है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये फिर से वही क्वेश्चन ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इसका मीन्स छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग इनमें से किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये रायगढ़ में स्थित है। जो मोहन जूट मिल है ना, वही है छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बिड़ला सेंचुरी मिल इनमें से छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो जो बिड़ला सेंचुरी मिल है ना, वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, रायपुर में।
तो इसका जो ऑप्शन बा दिया हुआ है ये सही आंसर है। ठीक है, रायपुर में स्थित है बिरला सेंचुरी मिल। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बैला ढीला लौह परियोजना कहाँ है? क्या बैला ढीला लौह परियोजना कहाँ है? तो जो बैला ढीला लौह परियोजना है वो कहाँ पर है? जगदलपुर में है। कहाँ पर है? जगदलपुर में। इसका जो ऑप्शन आ दिया हुआ है ये सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इसलिए आप सभी जो है सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए और इसका आंसर भी ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को सीमेंट का हब कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ के किस जिले को सीमेंट का हब कहा जाता है? बलौदाबाजार को कहा जाता है। किसे? बलौदाबाजार को। तो इसका जो ऑप्शन बा दिया हुआ है ये सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला बियर संयंत्र, क्या छत्तीसगढ़ का पहला बियर संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का पहला बियर संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखिए, रायपुर, बिलासपुर, भिलाई। ठीक है, इसके बाद और दो ऑप्शन दिया हुआ है। कौन कौन सा ऑप्शन है? दुर्ग और दंतेवाड़ा। तो छत्तीसगढ़ का पहला बियर संयंत्र कहाँ पर है? दुर्ग में है। कहाँ पर है? दुर्ग में। तो इसका जो ऑप्शन दा है वो सही आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए क्या पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ का प्रथम बियर संयंत्र, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम बियर संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये दुर्ग जिले में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन दा है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ ब्लैंक स्पेस है, उसके बाद रेशम के लिए प्रसिद्ध है। मीन्स सिंपली पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ जो है वो कौन से रेशम के लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ जो है वो कोसा रेशम के लिए प्रसिद्ध है। कौन से रेशम के लिए? कोसा। तो ऑप्शन 7 जो दिया हुआ है ये सही आंसर है। ठीक है, कोसा रेशम के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय स्थित है। क्या छत्तीसगढ़ राज्य का औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? आ दिया हुआ है रायपुर, फिर बिलासपुर, उसके बाद रायगढ़, फिर जबलपुर, फिर दुर्ग। ठीक है, तो ये जो छत्तीसगढ़ राज्य का औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय है, देखिए जो पूछा जा रहा है उसको याद रखिएगा। क्या? औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय ये दुर्ग जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दुर्ग जिले में। तो इसका जो ऑप्शन ई है वो सही आंसर है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का कॉरपोरेट कार्यालय है। क्या छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, उरला, रायगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य का औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का कॉरपोरेट कार्यालय रायपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रायपुर में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन बा है वो सही आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का कॉरपोरेट कार्यालय, कौन सा कार्यालय? कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ पर है? रायपुर में स्थित है। ऑप्शन बा जो है इसका सही आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बार बार बोल करके बताती हूँ, ठीक है। तो जो कुछ बच्चे हैं वो कमेंट करते हैं कि मैम आप बार बार बोलते हो करके, तो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी जो भी कमेंट करते हैं उनको कि अगर मैं आप सभी को अच्छे से पढ़ के ना बताऊँ, है ना, बार बार बोल के ना बताऊँ, सिर्फ एक ही बार बोल के निकल जाऊँ और आपको समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या बोली, तो मेरा आप सभी को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्योंकि मैं आप सभी को क्यों पढ़ा रही हूँ, क्यों क्वेश्चंस करवा रही हूँ, आप सभी को समझाने के लिए कि किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आप सभी को किस प्रकार से उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, फिर सही आंसर पर टिक करना है, जिससे आप सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें और सक्सेस हो सके। ठीक है, मीन्स अपनी सफलता को प्राप्त करें। ऐसा करके मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ। तो अगर मैं एक ही बार बोल के निकल जाऊंगी और आपको समझ में नहीं आया तो मेरा एम्बिशन तो कंप्लीट होगा ही नहीं, है ना। और बार बार बोलने से आप सभी को याद हो जाए करके भी मैं बार बार बोलती हूँ, ठीक है, जिससे आप सभी को बार बार वीडियो को देखना ना पड़े। क्योंकि अगर मैं एक ही बार बोल के निकल जाऊंगी तो आप फिर से रिवर्स करके पढ़ेंगे, है ना, कि मैम क्या बोली, समझ में नहीं आया करके। तो आपको बार बार ना देखना पड़े, आप एक ही बार देख करके अच्छे से समझ जाए और आपका टाइम बचे करके ही मैं बार बार बोलती हूँ, ठीक है।
तो उम्मीद करती हूँ कि जो बच्चे कमेंट करते बार बार बोलते हो करके, तो उनको समझ में आ गया होगा कि मैं आप सभी के फायदे के लिए ही बार बार बोलती हूँ। तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कत्था बनाने का कारखाना इस जिले में है। तो कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पर है? ऑप्शन देखिए, बस्तर दिया है, सरगुजा, कोरिया, दंतेवाड़ा। तो जो कत्था बनाने का कारखाना है वो कहाँ पर है? सरगुजा में है। कहाँ पर है? सरगुजा में। एक्चुअली में जो कत्था है ना, वो कौन से वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? खैर नाम का एक वृक्ष होता है। कौन से वृक्ष से? खैर, है ना। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे जो कत्था है, इसे कौन सी जनजाति बनाती है? खैरवार जनजाति। कौन सी जनजाति? खैरवार जनजाति। ठीक है। तो ये जो खैरवार जनजाति है वो कहाँ पर है? वो सरगुजा जिले में है। कहाँ पर रहते हैं? सरगुजा जिले में। ठीक है। तो कत्था बनाने का कारखाना भी कहाँ पर है? सरगुजा में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आप सभी का एक क्वेश्चन से 3 आंसर निकला, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि कत्था जो है कौन से वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो खैर नाम के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। कौन सी जनजाति कत्था बनाते हैं? तो खैरवार जनजाति बनाते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत पेपर मिल कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है, कांकेर, दंतेवाड़ा, चापा, बैकुंठ। ठीक है। तो मध्य भारत पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? चापा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये चापा में स्थित है। तो ऑप्शन जो 7 दिया हुआ है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मांडर सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित है? कौन सा? मांडर। तो ये रायपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? रायपुर जिले में। तो ऑप्शन 12 जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लारा, है ना, रायगढ़, तिल्दा रायपुर, सिलपहरी बिलासपुर, गंगापुर सरगुजा में है। तो एक्चुअली में ये बोला जा रहा है, जो नाम बताया जा रहा है, लारा, तिल्दा, सिलपहरी, गंगापुर, है ना, तो आखिर में ये क्या है ये पूछा जा रहा है। लारा जो है वो रायगढ़ में है, तिल्दा रायपुर में है, सिलपहरी बिलासपुर में है, गंगापुर सरगुजा में है। तो यहाँ पर क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, एक्चुअली में ये औद्योगिक विकास मतलब वृहद औद्योगिक क्षेत्र है। ये क्या है? वृहद औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आ दिया हुआ है ये सही आंसर है। क्या है? ये वृहद औद्योगिक क्षेत्र है। और ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपको पूछेगा कि लारा जो है वो कौन से जिले में स्थित है, तो जो लारा है वो रायगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है। इस प्रकार से आप सभी को याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 2004 में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, मीन्स क्या? बाल्को। ठीक है। किसके बारे में बोल रहा है? बाल्को के बारे में। तो किस कंपनी ने 2004 में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का 51% शेयर प्राप्त किया? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो 2004 दिया हुआ है ना, वो एक्चुअली में क्या है? ये 2001 है। ठीक है। क्या है? 2001 है ना। तो कौन सी कंपनी है जिसने 2001 में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का 51% शेयर प्राप्त किया है? तो इस कंपनी का नाम है स्टरलाइट। क्या नाम है? स्टरलाइट। ठीक है। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ई वाला ऑप्शन, कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन ई, ये सही आंसर है। तो बाल्को का 51% कितना? 51% शेयर किसने प्राप्त किया है? मीन्स कौन सी कंपनी ने? स्टरलाइट। ठीक है। कौन सी? स्टरलाइट। ऑप्शन ई इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस रेल मार्ग पर अधिकांश इस्पात कारखाने स्थित हैं? ठीक है। तो कभी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है फ्रेंड्स, है ना। तो देखिए, कौन से रेल मार्ग पर अधिकांश इस्पात कारखाने स्थित हैं? कोलकाता मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है। कौन सा वाला? कोलकाता मुंबई मुख्य रेल मार्ग। तो ऑप्शन 7 जो है इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिरमी प्रसिद्ध है। क्या? हिरमी नामक जो जगह है या फिर स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हिरमी जो है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आता है। कहाँ पर आता है? बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ है। ठीक है। और जो उत्पादन है वो भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही स्टार्ट हुआ था। तो ये दोनों बातें आप सभी याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? ये रशिया के सहयोग से की गई थी। ठीक है। ऑप्शन 7 जो है वो सही आंसर है। सोवियत रूस
जो वहाँ पर देख रहे थे ना हम USSR करके, तो ये सोवियत रूस जो है उसी के लिए इसको बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, रूस। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रिफैक्ट्रीज प्लांट कहाँ है? ठीक है, क्या रिफैक्ट्रीज प्लांट कहाँ है? ये भिलाई में है। कहाँ पर स्थित है? भिलाई में। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1966 में की गई थी। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है। और साथ ही ये जो प्लांट है वो किससे रिलेटेड है? ये जो अग्निशाह ईंटें होते हैं, ठीक है, मीन्स जो फायर क्ले होते हैं, उसको बनाया जाता है इस प्लांट में। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भिलाई इस्पात संयंत्र को किस खदान से लौह खनिज एस्क प्राप्त होता है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र को किस खदान से प्राप्त होता है लौह खनिज एस्क? दल्ली राजहरा से प्राप्त होता है। कहाँ से? दल्ली राजहरा से। ऑप्शन आ सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भिलाई इस्पात संयंत्र में उत्पादन प्रारंभ हुआ। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? भिलाई इस्पात संयंत्र में उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्पादन कब, मीन्स यहाँ पर उत्पादन कब से स्टार्ट हुआ है? 1959 में, है ना, 1959 मीन्स 1959 से जो 60 वाला वित्तीय वर्ष था उसी में ही भिलाई इस्पात संयंत्र या फिर BSP में उत्पादन प्रारंभ हुआ है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? तो 1957, क्या 1957 to 58, है ना। देखिए एक्चुअली में जो भिलाई इस्पात प्लांट है ना, मीन्स जो भिलाई स्टील प्लांट है, इसकी स्थापना के लिए 2 फरवरी, कब? 2 फरवरी 1955 को अनुबंध किया गया था। क्या किया गया था? अनुबंध किया गया था। किसके साथ? रसिया के साथ, है ना। और इसकी स्थापना कब हुई? 1957 में हुआ है। कब हुआ है? 1957 में। जिसका ऑप्शन बा जो है वो सही आंसर है। कौन सा वाला? ऑप्शन बा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जिंदल इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो जिंदल इस्पात संयंत्र रायगढ़ में स्थित है। ये एशिया का, क्या एशिया का पहला स्पंज आयरन वाला, कौन सा वाला? स्पंज आयरन इस्पात संयंत्र है। ठीक है, तो इसको आप सभी याद रखिएगा और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है ना। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में केंद्रीय प्रतिष्ठान एवं उसके मुख्यालय सम्मिलित है? ठीक है, मीन्स सिंपली पूछा जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क से रिलेटेड जो भी कंपनीज है छत्तीसगढ़ में, है ना, और उनके जो भी हेड क्वार्टर्स है, तो वो कौन सा ऑप्शन है? ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है वो सही है। तो देखिए पहला दिया हुआ है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड कोरबा, तो ये गलत है। जो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड मीन्स SECL का मुख्यालय कहाँ पर है? वो बिलासपुर में है। कहाँ पर है? बिलासपुर में। तो ये तो गलत हो गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड लिखा हुआ है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, पहला ढीला, क्या? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मीन्स NMDC, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जो NMDC है इसका मुख्यालय जो है वो बैला ढीला में है। तो ऑप्शन जो बा है वो सही आंसर है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? वैगन, नहीं ये वैगन है एक्चुअली में। ठीक है, वैगन रिपेयर वर्कशॉप। तो ये जो वैगन रिपेयर वर्कशॉप है अभी हम कुछ समय पहले देखे थे, ये कहाँ पर है? ये रायपुर में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये रायपुर में है ना। उसके बाद सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, CII करके है। तो ये जो सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सॉरी CCI बोलते हैं इसको, है ना, CII नहीं CCI बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो CCI करके दिया हुआ है एक्चुअली में CCI जो है वो जांजगीर चांपा और रायपुर में है। कहाँ पर है? जांजगीर चांपा और रायपुर में, है ना। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको CCI कहते हैं। ये जांजगीर चांपा और रायपुर में है, मांडर में। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? सिलतरा रायपुर, तो ये तो बिल्कुल सही है। बोरई दुर्ग, ये भी बिल्कुल सही है। सिरगिट्टी बिलासपुर, ये भी बिल्कुल सही है ना। अंजनी रायगढ़, क्या दिया हुआ है? अंजनी रायगढ़, तो यही गलत है। ठीक है, कौन सा वाला? दा वाला। ठीक है, जो अंजनी है ना ये कहाँ पर है? ये बिलासपुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ये बिलासपुर में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दा है वो गलत है ना। और हमें यही चूज करना था कौन सा गलत है। अंजनी कहाँ पर है? बिलासपुर में है। ठीक है, बिलासपुर। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है द ऑप्शन, कौन सा? ऑप्शन द, ये सही आंसर है। और उड़ला भी कहाँ पर है? ये रायपुर में ही स्थित है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से किस जिले में छत्तीसगढ़ की एकमात्र जूट मिल है? तो अभी हम देख चुके हैं कुछ समय पहले ही, कहाँ पर है? रायगढ़ में है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया हुआ है नैनपुर, गिरवरगंज, हरिम छपरा, बिरकोनी, दगोरी। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? नैनपुर, गिरवरगंज, हरिम छपरा, बिरकोनी और दगोरी। जिसमें से जो दगोरी है, कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन दगोरी, ये एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र नहीं है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन को पढ़िए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने हैं। हाँ बिल्कुल है, बहुत सारे कारखाने हैं। सीमेंट का आवश्यक कच्चा माल यहाँ उपलब्ध है। जी है, क्योंकि कारखाने वहीं बनाए जाते हैं जहाँ पर उसका कच्चा माल उपलब्ध होता है। ठीक है, उसके बाद है सीमेंट उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में है। क्या? ऑप्शन सा क्या बोलता है? सीमेंट उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक्चुअली में जो सीमेंट उद्योग है ना, वो अधिकतर प्राइवेट है। क्या है? अधिकतर प्राइवेट है, ये पब्लिक सेक्टर के नहीं है ना। तो इसको याद रखिएगा आप सभी। तो इसका जो ऑप्शन बा है वो सही है, क्योंकि और बा बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने हैं, है ना, इसके लिए कच्चा माल भी उपलब्ध है। लेकिन सीमेंट उद्योग जो है वो पब्लिक सेक्टर में नहीं है, जैसा कि बीएसपी हो गया, है ना। बीएसपी क्या पब्लिक सेक्टर वाला है ना। और पहले जो बाल्को था वो भी पब्लिक सेक्टर ही था, है ना। 2001 में उसका अधिग्रहण कर लिया गया, जो स्टरलाइट कंपनी है उसके द्वारा, हालांकि, लेकिन पहले वो भी क्या था? वो भी पब्लिक सेक्टर ही था। तो ये जो सीमेंट कंपनीज है ना छत्तीसगढ़ में, वो एक्चुअली में पब्लिक सेक्टर के नहीं हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास केंद्र एवं स्थान सुमेलित नहीं है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इधर मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, मीन्स मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ स्टार्टिंग से लेकर, वो सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो कोई भी क्वेश्चन आप सभी मिस मत करिएगा, अच्छे से ध्यान से सुनिए और आंसर को भी ध्यान से सुनिए। तो देखिए ऑप्शन आ दिया हुआ है औद्योगिक विकास केंद्र सिलतरा रायपुर। ठीक है, उसके बाद बोरई दुर्ग, सिरगिट्टी बिलासपुर, उसके बाद रुद्री धमतरी करके हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में इस नाम का कोई औद्योगिक विकास केंद्र है ही नहीं। ठीक है, देखिए सामने के 3 ऑप्शन तो पहले जैसे ही हैं, है ना। अभी मैं कुछ समय पहले एक और क्वेश्चन करवाई थी, उसके जैसा ही है। लेकिन जो दा दिया हुआ है यहाँ पर, वो क्या दिया हुआ है? औद्योगिक विकास केंद्र रुद्री धमतरी। हालांकि जो रुद्री है वो धमतरी में ही है। ठीक है, लेकिन इस नाम का कोई भी औद्योगिक विकास केंद्र नहीं है। ठीक है, तो आप सभी जो है सिर्फ नाम को पढ़ करके कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा कि कहाँ पर औद्योगिक विकास केंद्र है और कहाँ पर नहीं है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भिलाई इस्पात संयंत्र की लौह अयस्क की पूर्ति करता है? तो अभी हम कुछ समय पहले ही देख लेते हैं ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, दल्ली राजहरा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लोहा इस्पात, है ना, सीमेंट, रसायन, एल्यूमिनियम। तो छत्तीसगढ़ में तो लौह अयस्क है ना, तो लौह इस्पात भी है, सीमेंट से रिलेटेड भी है, एल्यूमिनियम से भी रिलेटेड है। लेकिन जो रसायन है उससे रिलेटेड कोई भी उद्योग नहीं है। तो ऑप्शन जो सा है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान में छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI स्थित है? तो कौन से स्थान पर स्थित है? कोनी बिलासपुर में। कहाँ पर स्थित है? कोनी बिलासपुर में, है ना। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोनी बिलासपुर में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, मैं जितने क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और चुने हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आप सभी के लिए डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से काम आएगा। आप सभी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको फिर से कोई भी क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मीन्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस की तैयारी आपको करना है, जो छत्तीसगढ़ का उद्योग वाला चैप्टर है उससे। ठीक है, अब देखिए आगे, रायपुर में औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर है? उरला में है। कहाँ पर है? उरला में। ठीक है, तो ऑप्शन सा जो है इसका सही आंसर है। कौन सा वाला? उरला। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रायगढ़ में राज्य का प्रथम निजी औद्योगिक जोन किस औद्योगिक समूह द्वारा स्थापित किया गया है? तो किस औद्योगिक समूह द्वारा स्थापित किया गया है रायगढ़ में? जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। जो जिंदल स्टील एंड पावर
मीन्स जिंदल स्टील इस्पात संयंत्र जो है ना, एक्चुअली में कौन सा संयंत्र है, ये प्राइवेट वाला है, ठीक है क्या। जैसा कि बीएसपी जो है वो पब्लिक सेक्टर है, सार्वजनिक उपक्रम है, लेकिन जो जिंदल है रायगढ़ में जो स्थित है वो किस प्रकार का है, ये प्राइवेट वाला है। तो आप सभी इसको याद रखिएगा, ऑप्शन आ जो है इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, रायगढ़ जिले में स्थित है, क्या पूछा जा रहा है, रायगढ़ जिले में स्थित है। तो देखिए छत्तीसगढ़ की एकमात्र कागज मिल, छत्तीसगढ़ की एकमात्र चीनी मिल, छत्तीसगढ़ की एकमात्र जूट मिल। तो क्या स्थित है रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ की एकमात्र जूट मिल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र है, तो कौन कौन सा है। बोरई दिया हुआ है, तो बोरई तो नहीं है, बोरई दुर्ग में है, ठीक है। उरला है, ठीक है, और सिरगिट्टी जो है वो बिलासपुर में है, ये भी रायपुर जिले में नहीं है। फिर सिलतरा भी कहाँ पर है, रायपुर जिले में है। तो बा और दा कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन दा जो है वो सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि जो उरला है और सिलतरा है यही कहाँ पर स्थित है, रायपुर जिले में स्थित है। और बाकी जो दिया हुआ है बोरई और सिरगिट्टी, तो हम पहले भी अगर आप सभी ने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा है ना, सुना होगा मैं जो बोली हूँ, तो आप सभी ने, हमने 2 क्वेश्चंस करे थे, उसमें दिया हुआ था बोरई जो है वो दुर्ग में है ना, और सिरगिट्टी जो है वो बिलासपुर में है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने उद्योग बंगाल नागपुर कॉटन टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना हुआ था 1892 में, ठीक है। कब हुआ था, 1892 में। और आप सभी इसको याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सीमेंट उद्योगों के लिए निम्न में से कौन सा खनिज उपलब्ध है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो सीमेंट उद्योग है ना, मीन सीमेंट उद्योग कहीं भी हो, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है चूना पत्थर। क्या होता है, चूना पत्थर। तो ऑप्शन आ जो है इसका सही आंसर है, कौन सा वाला, ऑप्शन आ। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस स्थान में मध्य भारत पेपर मिल स्थित है। तो ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है ना, पहले भी हम इस प्रकार का क्वेश्चन देखे थे। तो कहाँ पर स्थित है, चांपा में। कहाँ पर है, चांपा में। ऑप्शन आ इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में दिया सिलाई उद्योग स्थापित है। तो छत्तीसगढ़ में दिया सिलाई मीन्स क्या, माचिस उद्योग। क्या, माचिस उद्योग। तो ये कहाँ पर है, ये बिलासपुर में है, इसलिए बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं, सिवा काशी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिवा काशी, है ना। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में निम्न उद्योगों की स्थापना एक या दूसरे समय हुई। एक्चुअली में इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो उद्योग स्थापित हुए छत्तीसगढ़ में उनका क्रम पूछा जा रहा है, क्रम से, है ना। तो देखिए सबसे पहले कौन सा ये स्थापित हुआ है इनमें से। तो सबसे पहले तो बंगाल नागपुर कॉटन मिल स्थापित हुआ, ठीक है। उसके बाद जो जूट मिल है ना, कौन सा जूट मिल, वो स्थापित हुआ है 1935 में। कब हुआ है, 1935 में, है ना। तो देखिए पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। उसके बाद तीसरा कौन सा है, तीसरा है भिलाई इस्पात संयंत्र, ये 1957 में। और जो जामुल है वो 1965 में हुआ है ना। तो इसके हिसाब से सबसे पहले क्या आ जाएगा, पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो ऑप्शन देखते हैं किस में दिया हुआ है, बा सबसे पहले दा में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, दा में। तो ये जो दा है वो सही आंसर है, क्योंकि देखिए बंगाल नागपुर कॉटन मिल है ना, तो बा करके। उसके बाद देखिए मैं आप सभी को थोड़ा सा और दिखा देती हूँ, थोड़ा सा कट गया था, है ना। तो देखिए बा, दा वाला ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि सबसे पहले बंगाल नागपुर कॉटन मिल जो कि बा है, उसके बाद जूट मिल जो कि सा में है ना। उसके बाद भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि आ में है। उसके बाद जामुल सीमेंट संयंत्र जो कि दा में है। तो इस प्रकार आप सभी को इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थापित औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी किस जिले में है। तो किस जिले में है, बिलासपुर जिले में है, ठीक है। कहाँ पर, बिलासपुर जिले में। तो ऑप्शन बा जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सीमेंट कारखाना किस जिले में नहीं है। तो देखिए दुर्ग में भी है, रायपुर में भी है और जांजगीर चांपा में भी है, लेकिन जो जसपुर है, कहाँ पर, जसपुर, इस जसपुर में जो सीमेंट कारखाना है वो नहीं है। कहाँ पर नहीं है, जसपुर में। तो इसका जो ऑप्शन दा दिया हुआ है वो सही आंसर है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ का उद्योग करके जो टॉपिक है उससे आप सभी को क्या पढ़ना है और किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है। ठीक है। और साथ ही जो भी नए बच्चे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगी कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। बेल आइकन को आप सभी ज़रूर दबाइएगा, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।